विनय पूर्वक आर्त भाव से पुकारा। आकाशवाणी हुई, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, मैं स्वयं अपने अंशों के सहित अवतार लेकर इस भूमि का भार हरण करूंगा। तुम सब बड़े बड़े जो देवता हो, जाओ हमारी लीला में सुख लेने के लिए सब ऋक्ष वानर आदि का रूप धारण करो। ब्रह्मा जी, महादेव जी, बड़े बड़े ईश्वर कोटि के लोकपाल बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवद वाणी सत्य है, त्रिकाल सत्य है। सबको विश्वास हो गया कि अब मारा तो जाएगा ये महासुर, जिसको लगता था कोई ना मंत्र के द्वारा मार सकता है ना अस्त्र के द्वारा मार सकता है। स्वयं श्री भगवान पधार रहे। भगवान ने जो निरंतर भजन प्राण रहते हैं, कश्यप जी, अदिति जी, वो भगवान के वात्सल्य में भरे थे। प्रभु जब प्रकट हुए तो उनसे कहा, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। प्रभु ने कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, अद्वितीय हूं, दूसरा कोई है नहीं, मैं ही अवतरित होऊंगा। भजन में देखो कितनी सामर्थ्य है। जगत पिता को पुत्र रूप में प्राप्त कर रहे हैं। वही चक्रवर्ती सम्राट अवधपुरी के नरेश महाराज दशरथ जी के रूप में, जिनके महामहिम अद्भुत सौभाग्य प्राप्त करने वाली 3 ये रानियां, श्री कौशल्या जी, श्री कैकेयी जी, श्री सुमित्रा जी। भगवान वशिष्ठ जी इनके गुरुदेव हैं। प्रायः बड़े बड़े महान जो राज्य पालक रहे, उनके ऊपर, राजा के ऊपर महाराजा विराजमान रहे। ऊपर से स्वर्गलोक आदि लोकों से भी ये शिक्षा मिली है। देवराजेंद्र तो भगवान बृहस्पति, दैत्यराज बलि तो भगवान शुक्राचार्य, जनक जी तो सदानंद जी महाराज, दशरथ जी तो वशिष्ठ जी महाराज। ऐसा था, क्योंकि जहां हमारा विवेक काम नहीं करता, वहां ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष तत्काल हमको संभालते हैं। महाराज दशरथ जी के हृदय में प्रबल लालसा हुई कि अब अवस्था व्यतीत होती जा रही है, पर जो गृहस्थ धर्म का परम लाभ है वो तो हुआ ही नहीं।